संध्या विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारी सुमन यादव जी और श्रीमती सीता साहू जी और हमारी कार्यकर्ता बहनें जो एक बार जिसे वाराणसी के नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रविवार सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, लोकल उत्पादों को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव जैसे अहम मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन का नेतृत्व अनूप जायसवाल और मंडल महिला अध्यक्ष गौरी देवी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में निर्मला सिंह पटेल, पूर्व राज्य बाल विकास आयोग मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन संध्या विश्वकर्मा ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीता साहू और सुषमा मौर्य शामिल रहीं। धन्यवाद ज्ञापन सुमन यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सोहनलाल आर्य, ओम प्रकाश यादव, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव, विजय गुप्ता, धीरेन्द्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हुआ। कार्यक्रम में काशी में मन की बात के सामूहिक श्रवण ने एक बार फिर संगठन की सक्रियता और जनसंपर्क की मजबूती को दर्शाया। मैं निर्मला सिंह पटेल, पूर्व राज्य बाल आयोग उत्तर प्रदेश सरकार मेंबर। तरह का कार्यक्रम हुआ। देखिए, यहाँ तो हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने आदरणीय अनूप जायसवाल जी के आग्रह पर हम लोग आए थे। ये कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मन की बात सुनने के बाद चूंकि 28 अप्रैल को बरेका मैदान में, सूर्य सरोवर मैदान में, PLW में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, तय हुआ है, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे मन की बात सुनने के बाद हम लोग आह्वान करें इस एरिया की बहनों को, मातृशक्तियों को, कि वो 28 तारीख को हम लोग सहयोग करें और बरेका मैदान में चले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। तो आज की मन की बात में क्या खास रहा? क्या खास रहा, उन्होंने आज भी महिलाओं को ही फोकस किया। उन्होंने कहा हमारे देश की बेटियां अंक गणित जैसे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक तीनों जीती हैं। ये कितने गर्व की बात है कि गणित कोई ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन तीनों मेडल हमारी बेटियों ने, जहाँ लाखों का वो एग्जाम रहा है उसमें उन्होंने पास आउट किया है। और हमारे यहाँ जो ये हिरण के थोड़े कम मात्रा में हो गए थे, सफेद कलर वाले, वो उन्होंने उसके लिए भी व्यवस्था दी और आज हमारे उनकी मात्रा बढ़ रही है। वो स्वतंत्र होकर के उस आंध्र प्रदेश के उसमें घूम रहे हैं स्वतंत्रतापूर्वक, उस पर भी ध्यान दिया, किसानों पर ध्यान दिया और पानी पर, जहाँ पे पानी की कमी हो रही है उसके लिए भी उन्होंने ध्यान दिया। बहुत सारी चीजें आज उन्होंने बताया देश के बारे में। उसके बाद तो हम लोग यहीं पे बगल में, ये हमारे दलित बस्ती, सेवा बस्ती, उसमें हमारी सभी बहनें, हमारी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष श्रीमती गौरी देवी की अध्यक्षता में और हमारी महामंत्री संध्या विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारी सुमन यादव जी और श्रीमती सीता साहू जी और हमारी कार्यकर्ता बहनें जो एक बार अनूप जी से मैंने कहा कि हमारी बहनें भी आ जाती तो हम लोग स्वागत के लिए बहनों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर करके उनको बुला लेते। और एक बुलावे पर हमारी सभी बहनें 15-20 की संख्या में उपस्थित थी और हम लोग सेवा भारती बस्ती में घूमे। उनको आह्वान किया कि आप लोग 28 तारीख को धूप छांव मत देखिएगा। जो माननीय मोदी जी हमारे देश के लिए, हमारी मातृशक्तियों के लिए रात दिन 24 घंटा एक किए रहते हैं। जनधन योजना लाए, इज्जत घर लाए, जिसको शौचालय का मैंने बनवाया गया, यहाँ तक कि आवास भी महिलाओं के नाम अब होने लगा। पहले केवल आधी आबादी का कोई महत्व नहीं होता था, सब मकान खेत सब पुरुषों के नाम होता था, क्योंकि शुरू से मानना है कि पुरुष प्रधान देश भारतवर्ष है। लेकिन हम